आज बात करने वाले हैं हम लोग म्यूचुअल फंड पे। म्यूचुअल फंड क्या होता है, आखिरकार म्यूचुअल फंड किस तरीके से रिटर्न देती है, इसमें पैसे कैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, इसमें रिटर्न किस तरीके से मिलते हैं, क्या ये स्टॉक मार्केट से अलग है या फिर ये कुछ कुछ डिफरेंट ही है। तो हम आज म्यूचुअल फंड के बारे में ए टू जेड सारी चीजें आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड से आप अपने संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप एक फिक्स्ड गोल को अचीव कर पाए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके, तो आखिर आप शुरू कैसे करें और कहां से करें, और आपको शुरू करने के लिए किन किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, उस बारे में समझेंगे। मेरा नाम है वेद प्रकाश कुमार। स्वागत करता हूं फाइनेंस एजुकेशन में, जहां मैं आपके फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज को आसान करने का काम करता हूं। तो चलिए आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, और ये आपको कैसे आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक फंड है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स या बॉन्ड के ग्रुप को मिलाकर बनाया गया है। म्यूचुअल फंड को इस तरीके से आप भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा फंड जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने थोड़े थोड़े पैसे मिला के इन्वेस्ट करते हैं, उसको म्यूचुअल फंड कह सकते हैं आप। म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनल मैनेजर द्वारा जो उस फंड को बनाता है, फंड मैनेजर उसको बोलते हैं, वो उसको मैनेज करता है। वो इस फंड में जितने सारे स्टॉक्स, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज या फिर बॉन्ड्स के कॉम्बिनेशन जो होते हैं, वो वही डिसाइड करता है उसको। क्योंकि आपको ना टेक्निकल आता है ना फंडामेंटल्स आता है, आता भी है तो आप एक एक पार्टिकुलर स्टॉक्स चुनना नहीं चाहते हैं, तो वो क्या करता है कि एक एक पार्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल टेक्निकल को एनालिसिस करके जो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं इन फ्यूचर, उनको पिक करता है और इस फंड में ऐड करता है। और आपको यह बताएगा कि आपका पैसा किस परसेंटेज में, किस कंपनीज में आपके पैसे लग रहे हैं। यानी आप एक म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो तो आप किसी एक पार्टिकुलर कंपनी में पैसे नहीं डाल रहे हो, आप पैसे दे रहे हो उस फंड में, और उस फंड का रेशियो डिसाइडेड है कि इतना रेशियो आपके कोटक में, महिंद्रा में जाएगा, इसमें मेटल में जाएगा, इसमें जो भी है एचसीएल में जाएगा, इंफोसिस में जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज उसने डाल रखी हैं, और आपके पैसे भी सारे इन्वेस्टर के पैसे के साथ मिलाकर उस रेशियो में डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में डिवाइड करके इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड एक टाइप का नहीं होता है, म्यूचुअल फंड कई प्रकार का होता है। अब आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको यह ध्यान देना जरूरी होता है कि आपका रिस्क क्या है और आपके फाइनेंशियल गोल क्या है। आप पैसे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, बच्चे की पढ़ाई के लिए, घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, शादी के लिए, वट एवर द गोल यू हैव, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा गोल क्या है और मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है, रिस्क कैपेसिटी क्या है। इन दोनों को जब आप मिलाओगे ना, तो आप तय कर पाओगे कि आपको म्यूचुअल फंड के किस टाइप के फंड में आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि पहला म्यूचुअल फंड का जो टाइप होता है वो होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब हो गया कि आप किसी जैसे पार्टिकुलर कंपनीज को आप ले लो, जैसे कि रिलायंस, टाटा मोटर्स या टाटा टाइटन, इस तरीके के अगर पार्टिकुलर शेयर्स अगर आप उठा रहे हो, इसको क्या बोलोगे कि आप इक्विटी उठा रहे हो। किसका? रिलायंस का इक्विटी। टाटा अगर टाटा मोटर्स का ले लिया तो टाटा मोटर्स का इक्विटी। तो इस तरीके से मार्केट में सिर्फ इक्विटीज को मिला के एक फंड बनाया गया हो और उसको कहा जाए कि यह म्यूचुअल फंड जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो उसमें आपका पैसा लगेगा। और इसमें क्या होता है कि आपको रिस्क ज्यादा होता है और रिटर्न भी उसी हिसाब से यानी ज्यादा होता है। रिस्क देखो, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जो है ना, वो रिस्क के साथ कोरिलेट है। अगर हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न मिलेगा, लो रिस्क लो रिटर्न मिलेगा। तो पहला क्या है? इक्विटी म्यूचुअल फंड। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट मतलब, डेट जनरली, डेट अगर किसी से आप उधारी ले रहे हो तो वो डेट कहा जाएगा। डेट मतलब किसी साहूकार से, बैंक से अगर आप डेट लेते हो, बैंक से लोन लेते हो, तो आप उस पे एक फिक्स्ड रेट से, इंटरेस्ट रेट से आप ब्याज देते हो। आपका ईएमआई जा रहा है तो ईएमआई के साथ एक इंटरेस्ट ब्याज जा ही रहा है ना। तो डेट का मतलब ऐसा हो गया कि मैं ऐसे फंड में पैसे डाल रहा हूं
जहां से फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पैसे पे मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाता है कि आपका रिस्क तो कम हो जाता है, क्योंकि आपका फिक्स्ड हो गया ना, कम कमाई से मतलब नहीं है, ज्यादा कमाई से मतलब नहीं है, आपका एक फिक्स्ड रेट हो गया, यानी आपका रिस्क कम हो गया, तो आपका रिटर्न भी कम हो गया, यानी जो फिक्स्ड रिटर्न है उससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। यानी अगर 10% में फिक्स रेट है कि आपको ईयरली 10% का रिटर्न मिलेगा, तो आपको 10% से 11% नहीं होना। लेकिन ये चीज हो गया कि आपको इस चीज का कॉन्फिडेंस मिल गया, कंफर्मेशन मिल गया कि आपको 10% का ही रिटर्न मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए एक सिक्योरिटी में हो गया और आपके रिस्क को कम करता है। तीसरा बात करें तो हाइब्रिड। हाइब्रिड मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, मेरा फेवरेट है। ये होता है इक्विटी और डेट को एक साथ मिला दिया जाता है, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। यानी आपको स्टॉक मार्केट में जो इक्विटी जो स्टॉक्स हैं उसके उसके बेनिफिट, उसके ग्रोथ का बेनिफिट मिल जाएगा, और कुछ पैसे आपके ऐसे जगह लगे हैं, ऐसे सिक्योरिटीज में लगाए जाते हैं जहां से आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो आपका पहला हमने बात कर ली, क्या था? इक्विटी, दूसरा डेट, तीसरा हाइब्रिड, चौथा है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ बोला जाता है इसको। इंडेक्स फंड क्या होता है? किसी पार्टिकुलर इंडेक्स के, किसी पार्टिकुलर सेक्टर के इंडेक्स को, जैसे S&P 500, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये पार्टिकुलर सेक्टर के इंडेक्स, यानी उस पूरे सेक्टर में से सिर्फ उसी पार्टिकुलर सेक्टर में से कुछ स्टॉक्स पिक किए गए हैं और वो रखे गए हैं, और आपको उस सेक्टर में, उस सेक्टर के फंड में पैसे लगाने हैं, तो ये म्यूचुअल फंड कहलाएगा इंडेक्स फंड, या फिर बोलो आप ईटीएफ। देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हो या सोच रहे हो शुरू करना, तो आपको जरूरत पड़ती है कि एक बढ़िया डीमेट अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अगर आप अभी तक सोच रहे हो कि कौन सा बेस्ट है, तो मैंने लिंक दिया है अपस्टॉक का, उसका पार्ट पूरा यूआई प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, आपको आसानी से समझ में आएगा कि आपका कहाँ म्यूचुअल फंड है, कहाँ इक्विटी है, कहाँ आईपीओ में इन्वेस्ट करना है। अगर आप स्टॉक मार्केट करते हो तो स्टॉक मार्केट में भी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, आपको ये तो समझ में आ गया कि आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर के पैसे एक जगह लेके, एक पार्टिकुलर फंड किसी के द्वारा बनाया गया होता है, उसी में पैसे, उस रेशियो में अलग अलग जगह पैसे लगा दिए जाते हैं, और उससे जो भी कमाई आती है, यानी जैसे कोई डेट है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, और इक्विटी है तो आपको उसके डिविडेंड मिलेगा, तो वो सब आपको वापस कर दिया जाता है। यानी म्यूचुअल फंड में या तो आपको स्टॉक म्यूचुअल फंड में ही वैल्यू ऐड किया कर दिया जाता है, जनरली उसी में ऐड किया जाता है, वापस नहीं मिलता आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट या इन सब चीज़ों में पैसे नहीं आते, म्यूचुअल फंड में ही ऐड कर दिया जाता है। और आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि जब आप म्यूचुअल फंड आज से 6 महीने, साल भर, 5 साल, 30 साल बाद अगर बेचने जा रहे हो, तो उसका वैल्यू जो उस समय मार्केट में होगा, यानी सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जो प्रॉफिट होगा, वो भी आपको मिलता है। अब आप कहोगे कि आखिरकार इतने सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, म्यूचुअल फंड ही क्यों चुने? देखो, इसके भी बहुत बेस्ट कारण, मैं ये नहीं कहता कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप खुद से उस पर रिसर्च करो, मार्केट में देखो कहाँ से अच्छा रिटर्न मिलता है, आप वहीं पे करो। लेकिन म्यूचुअल फंड भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अगर मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप डाइवर्सिफिकेशन फॉलो नहीं कर पाओगे, पार्टिकुलर एक एक कंपनी के स्टॉक या कोई डेट उठा के समझ नहीं पाओगे, पूरे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ नहीं पाओगे, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए बेहतर है कि आप उन पे रिलाई करो जो मार्केट में पहले से एक्सपीरियंस्ड है, वो प्रोफेशनल ने अपना पूरा नॉलेज यूज करके एक फंड डिजाइन किया है। अगर आपको लगता है कि वो फंड अच्छा परफॉर्म कर सकती है, आप उसमें पैसे डालो, यानी डाइवर्सिफिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा आदमी मैनेज कर रहा है जो अपने काम में एक्सपर्ट है, पहले से बेहतर है वो। आपको शायद मार्केट के बारे में जीरो नॉलेज है, लेकिन वो वही काम कर रहा है, वही पढ़ाई किया हुआ है, वही उसको समझ में आता है, तो वो अपना काम ऑफकोर्स आपसे तो बेहतर ही करेगा, आपसे और मेरे से बहुत अच्छा करेगा। और सबसे बेस्ट पार्ट, अगर आप चाहते हैं, मान लो आपने गोल तो रखा है कि 10 साल बाद मुझे पैसे चाहिए, लेकिन आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि आपको पैसे निकालने हैं, तो आप आसानी से उसी समय मार्केट से में बेच सकते हो,
एक कुछ एग्जिट लोड होता है, मैं इसी वीडियो में आगे बात करूंगा। एग्जिट लोड होता है, वो आपका लगेगा और आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आसानी से आ जाएगा। अब आखिरी बात कर लेते हैं एक्सेसिबिलिटी की। आपको क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये है कि आप एक छोटा अमाउंट, अगर आप एक इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की बात करता हूँ, तो एटलीस्ट 10, 15, 20 हज़ार से स्टार्ट करोगे, 5, 6, 7 हज़ार से स्टार्ट करोगे। लेकिन आप अपने चॉइस के प्रीमियम नहीं दे सकते। लेकिन इन्वेस्टमेंट एक ऐसा चीज है जहां आप अपने पसंद का इन्वेस्टमेंट, 500 रुपये, 500 नहीं, नहीं 500 नहीं, 100 रुपये, ओके 100 रुपये, 1000, 1000, 5000, आपको आपका जो भी बजट है, एक छोटा से छोटा अमाउंट, बड़ा से बड़ा अमाउंट तक आप एसआईपी में शुरू कर सकते हैं, यानी म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हैं। उसको एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। देखो, सारी अच्छी बातें तो मैंने कर ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां आपका पैसा सिक्योर है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, और ऐसी गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता। लेकिन इसके साथ जो रिस्क आता है, वो आपके स्टॉक मार्केट के पार्टिकुलर स्टॉक को पिक करने के रिस्क से काफी कम होता है, ना के बराबर होता है। यानी अगर आप एक एक स्टॉक्स मार्केट से उठा के इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपना डाइवर्सिफिकेशन उस तरीके से फॉलो ना कर पाओ, और फॉलो करना भी चाहते हो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका छोटा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर आप महीने के 2000 या 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 1000 में आप क्या डाइवर्स, एक शेयर तो 1000 का शायद मतलब नहीं है, अभी निफ्टी फिफ्टी में 800 700 से कम का शेयर नहीं है। तो आप अपना डाइवर्सिफिकेशन नहीं फॉलो कर पाओगे, एक एक शेयर्स खरीद के थोड़ी होता है। तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हो, तो वो सबका पैसा एक साथ मिला के ज्यादा हो जाता है, और फिर उस फंड, हर पर्टिकुलर फील्ड में परसेंटेज, उसका रेशियो जो भी है, उससे पैसे इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। तो आपके लिए यह आसान हो जाता है कि आप अपने कम पैसे में भी आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर लें। रिस्क ऑफ कोर्स होता है, जीरो रिस्क नहीं कर सकते, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्क पार्टिकुलर शेयर्स के मुकाबले कम होता है। अब आपने लगभग म्यूचुअल फंड के बारे में इतना तो जान लिया है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अब तैयार हो कि म्यूचुअल फंड में पैसे डालना है, तो शुरू कहां से करना है, मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूं। आपके पास एक बढ़िया डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, नहीं है तो मैंने लिंक में दिया है, जाओ खोलो, अपना आधार पैन से वेरीफाई करो, 1 2 दिन में रेडी हो जाएगा, और फिर आप अपना पैसा उसमें आसानी से डाल के इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपका पहला काम कि आप अपना फंड, एक डीमैट अकाउंट खोलिए, यानी फंड, इस फंड को खरीदने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां से आप किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक को खरीद सकते हैं, उसे खोलिए। मैंने लिंक दे रखा है, अगर आपके पास है तो उसे ले लीजिए। अब दो चीजें ध्यान रखने की जरूरत होती है। एक, पहला कि आखिर आप इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहते हैं, दैट इज अ फिनेंशियल गोल, यानी आपका फिनेंशियल गोल क्या है। यह इसलिए फोकस करने की चीजें हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर आपके पास एक फिक्स्ड गोल नहीं होगा, तो आप अपना पैसा रेगुलर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, और अ, उस जोश से या फिर उस एनर्जी के साथ कि हाँ मुझे 5 साल 10 साल बाद ये करना है, नहीं कर पाते आप। तो इस वजह से आपको एक गोल, पार्टिकुलर गोल फिक्स कर लेना बहुत जरूरी है कि आप पैसे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। दूसरा, आपका रिस्क टॉलरेंस जरूरी है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि रिस्क टॉलरेंस कैसे प्लान कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आप यंगर हो तो यू कैन टेक हायर रिस्क, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। लेकिन आप एक फैमिली मैन हो, जो शादी हो गए, बच्चे हैं, तो इस ऐसे लोगों के पास टाइम कम होता है। अगर आप रिटायर्ड हो तो आपके पास और कम टाइम है। तो आप अपना रिस्क कैपेसिटी इन तीन चीजों से अपने उम्र के हिसाब से समझ सकते हो, और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे ही आपने ये दो चीजें तय की, आपने अपना एक फिनेंशियल गोल समझ लिया और एक रिस्क रिस्क भी डिफाइन कर लिया कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ। अब आपको क्या जरूरत है, तीन चीजें हमने फाइनल कर ली। आपने अपना एक अकाउंट, डीमेट अकाउंट खोल लिया, आपने अपना रिस्क समझ लिया, और फिनेंशियल गोल को तय कर लिया। तो अब आपको करना है कि आपको म्यूचुअल फंड ढूंढना है।
यानी जैसे ही आप एक प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज कर रहे हो तो उस प्लेटफॉर्म पे खोलते हो, आपको जाना है म्यूचुअल फंड के सेक्शन में और वहां पे आपको तय करना है कि आपके हिसाब से म्यूचुअल फंड कौन सा बेस्ट है जो आपके फिनेंशियल गोल को फ्यूचर में जो भी आपको चाहिए, जितना पैसा चाहिए उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। तो आप जैसे ही कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लेते हो कि हाँ इसमें पैसे डालने हैं, तो वो आपका फोर्थ पॉइंट कंप्लीट होता है। पांचवा आपका ये होगा कि अगर आपने वीकली या मंथली अपने कैपेसिटी के हिसाब से करो, ऐसा नहीं कि अभी मंथ वीकली पैसा डालना स्टार्ट कर देंगे और हो सकता है कि एक वीक स्किप हो गया, दूसरे वीक स्किप हो गया। रेगुलर इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका फिनेंशियल गोल आसानी से अचीव हो जाए। तो आपको क्या करना है, रेगुलर इन्वेस्ट करना है अपने कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आप मंथली हर महीने 1,000 रुपये डालना चाहते हो हर महीने डालिए, हर वीक डालना चाहते हो हर वीक, ठीक है। तो जो भी आप तय करते हैं उसमें रेगुलर इन्वेस्ट करना चालू रखें, जारी रखें। तो ये आपको हेल्प करेगा कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करना है। आपने समझ लिया ये चार चीजें, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए, ठीक है, आपने कर लिया। दूसरा, आपको अपना रिस्क समझ लिया, आपने फिनेंशियल गोल तय कर लिया कि आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हो। उसके बाद आपने एक म्यूचुअल फंड जो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहा है उसको तय कर लिया कि हाँ इस म्यूचुअल फंड में मैं रेगुलर इन्वेस्ट करूंगा। और फोर्थ, रेगुलर, ऑफकोर्स रेगुलर इन्वेस्टमेंट, ये आप ध्यान रखो। म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं ना जो आपने सुने होंगे, या फिर आप जैसे ही म्यूचुअल फंड खोलोगे ना उसके नीचे ही उसके डिटेल्स में कुछ चीजें ऐसे देखने को मिलेंगी जो आपको ये तय करने में हेल्प करेंगी कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर वो एग्जैक्टली डिटेल्ड ऑफ एक्सपेंसेस आपको क्या है क्या नहीं, ये सब चीजें समझने में हेल्प करेंगी। तो मैं आपको कुछ दो चार चीजें बता दे रहा हूँ यहाँ पे जो आपको ध्यान देने की जरूरत है जब आप म्यूचुअल फंड रीड कर रहे हो, देख रहे हो कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करना है। तो वहां पे सेम डिटेल नीचे की तरफ कुछ चीजें दी होंगी, जैसे कि आप देखेंगे वहां पे दिया होगा NAV, नेट एसेट वैल्यू। इसका मतलब यह होता है कि हर दिन जब मार्केट बंद होता है तो आपके उस म्यूचुअल फंड का एक प्राइस डिसाइड होता है, यानी कि अब वो बढ़ के या घट के कितने प्राइस पे हो गया है। तो एनएवी आपको देख के क्या पता चलता है कि उसका करंट मार्केट प्राइस, करंट प्राइस क्या है। दूसरा आपको मिलेगा कि आपका एक्सपेंस रेशियो क्या है, यानी आप जो पैसे डाल रहे हो म्यूचुअल फंड में, वो म्यूचुअल फंड किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा। तो प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसे का कितना परसेंटेज एक्सपेंस यानी उसके मैनेज करने के खर्चे में यूज होगा, वो आपको बताता है एक्सपेंस रेशियो। तो आप एनएबी से समझ जाओ कि आपका मार्केट प्राइस क्या है उस म्यूचुअल फंड का, दूसरा करंट प्राइस क्या है, और दूसरा एक्सपेंस रेशियो, तीसरा एसआईपी। एसआईपी आपको पता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब ये हो गया कि आप अगर एक बार लमसम पैसे नहीं देते हैं, आप एक स्मॉल अमाउंट हर एक टाइम इंटरवल पे, डेली, मंथली, वीकली, जैसे आपको देना चाहें, जैसे आपका प्रेफरेंस हो, जिस तरीके से आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करते हैं, उसको एसआईपी बोलते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। होता है एग्जिट लोड, यह समझना बहुत जरूरी है, बहुत लोग ध्यान नहीं देते और किसी में पैसा डाल देता है। अगर आपको एक फिक्स टाइम से पहले पैसे की जरूरत पड़ती है, यानी एक लॉक इन पीरियड होता है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हो तो 5 साल तक आपको पैसे डाल के रखने हैं। लेकिन अगर 5 साल से पहले पैसे निकालते हो, यानी आप अपना शेयर, आपका म्यूचुअल फंड बेचते हो, तो आपको एक परसेंटेज ऑफ एग्जिट लोड होगा, यानी आपको बेचते वक्त इतना, वो भी एक्सपेंस रेशियो जैसा ही समझो कि आपको एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा उस फंड मैनेजर को कि आप समय से पहले अपना म्यूचुअल फंड बेच रहे हो। तो इन चीजों का ध्यान दीजिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। अगर आपने अभी तक डीमेट नहीं खोला है तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे रहा हूँ नीचे अपस्टॉक का, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद, क्योंकि उसका यूआई बहुत आसान है और आसानी से आपको समझ में आएगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे खरीदना है, बेचना है, स्टॉक में भी खरीदना हो तो, या फिर किसी नए कंपनी आईपीओ में पैसे डालने हो तो आपको बहुत आसानी से वहां पे हेल्प मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अब आप म्यूचुअल फंड में आसानी से आप अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। ध्यान देने की बात है कि म्यूचुअल फंड एक बेस्ट तरीका है जहां बिना किसी टेंशन के
आप अपने पैसे को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो अब आप 100% तैयार हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई भी फिनेंशियल इश्यूज हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आगे कोशिश करूंगा जो भी वीडियो बनाऊं उसमें आपके फिनेंशियल इश्यूज को भी कंसीडर करूं और उसको आसान करने की कोशिश करूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है वेद प्रकाश कुमार। आप ये वीडियो देख रहे थे फिनेंस एजुकेशन पे। धन्यवाद।